ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु के नैनों के नूरे रत्नों शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतानों, मेरे अति प्रिय दैवी भाइयों और बहनों, भारत तथा विदेश में निमित सभी ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनें व सेवाधारी ब्रह्मा कुमार भाई और गृहस्थ व्यवहार में रह करके उदाहरण मूर्त बनने वाले लाखों की संख्या में कमल फूल समान जीवन व्यतीत करने वाले ईश्वरी परिवार के सदस्य सभी बहनों और भाइयों को विशेष रूप से ईश्वरी जीवन का आनंद लेने का उमंग भी है और उसके लिए बहुत बहुत आप सबको मुबारक भी है। आप सब जानते हैं, जनवरी मास विशेष अपने अति प्रिय ब्रह्मा बाबा का संपूर्णता प्राप्त करने का एक कहेंगे विशेष आनंददायक और इसके साथ साथ शिक्षाप्रद इतिहास है। बहुत छोटी उम्र थी जब मैं पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बॉम्बे के कोलाबा सेंटर पर ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा लेने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश किया और जाना शुरू किया। लगभग 15 दिन हुए थे। उन 15 दिन के अंदर मैं और मेरे और मित्र हम सभी भारतीय नौसेना के भिन्न भिन्न पदों पर थे और 8 दोस्त हम इकट्ठे क्लास में जाते थे। तो 15 दिन के बाद उन 15 दिन में हमें बेसिक ज्ञान क्या है, हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, वो पिता परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है, उनका सब यथार्थ परिचय क्या है, उनके साथ निजी हमारा संबंध क्या है और उस संबंध के नाते से पिता के नाते से हमें उनसे क्या प्राप्ति होती है, शिक्षक के नाते से हमें कौन सा ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है और सतगुरु के रूप में हमें कौन सी ऐसी विशेष बात
त्याग करने की, जिस त्याग से हमारा भाग्य बनता है, ऐसी बातें सीखने को मिल रही थी, जो एक एक बात हमारी निमित्त ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी हमें सिखा रही थी। 15 दिन के बाद हमारी दीदी कहने लगी कि आज मैं आपको मुरली सुनाऊंगी। तो जैसे ही उन्होंने मुरली का नाम लिया तो हम एक दो को देखने लग गए और आपस में जैसे एक क्या कहें, चर्चा तो नहीं ज़्यादा की, लेकिन इशारे से कि आज क्या हुआ, बहन जी ज्ञान क्यों नहीं सुना रही। तो फिर बहन जी से कहा, दीदी हमारे पास एक भाई हैं, वो मुरली बहुत अच्छी बजाते हैं, उसके पास 8-10 प्रकार की मुरलियां हैं, कभी एक लेके बजाते, कभी दूसरी बजाते हैं, तो वो मुरली हम उनसे सुन लेंगे। आप तो जो रोज़ ज्ञान सुनाते हो, वो ज्ञान सुनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो दीदी को थोड़ी हंसी भी आ गई, मुस्कुराने लग गई और कहा, भाई ये ज्ञान मुरली है। परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा द्वारा जो ज्ञान सुनाया है, जिसके आधार पर हमने आपको सप्ताह कोर्स कराया और फिर उससे आगे अभ्यास कराया, वो हमें रोज़ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, जिसको हम पढ़ करके सुन करके अपने जीवन में धारण करते हैं और फिर हम आपको सुनाते हैं। तो हमें बड़ी रुचि हो गई कि फिर तो हम ज़रूर मुरली सुनेंगे। और बहन जी ने फिर मुरली सुनानी शुरू की, ज्ञान की मुरली, और उनके हाथ में फुल स्केप साइज के 3-4 पेज प्रिंटेड पेज थे, लिखत हाथ की लिखी हुई थी, लेकिन थे साइक्लो स्टाइल किए हुए, जो माउंट आबू से ईश्वरी विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर वो भेजी जाती थी, जो क्लास में सुनाई जाती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हर एक सेवा केंद्र पर, चाहे बॉम्बे, चाहे कलकत्ता, चाहे दिल्ली, चाहे और किसी जगह, सब तरफ मुरली का क्लास हर दिन सवेरे और शाम होता था। और ये मुरली जैसे जैसे हमने सुननी शुरू की, उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो जिसको समझने में थोड़ी देर लगती है, बहन जी को एक्सप्लेन करना पड़ता था, तो हम सुनते गए। लगभग 1-1.5 महीने के बाद हमें सहज रीति से मुरली समझ आने लगी, और उस मुरली के अंदर बाबा के महावाक्य जो थे, शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के, बाप दादा के महावाक्य, जिनमें शिव बाबा ने ज्ञान की गहराइयाँ जो बताई हुई,
वो शब्द भी थे, और उस ज्ञान को धारण करके अपने जीवन में जो अनुभव किए, वो अनुभव भी ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से मुरली के अंदर आते थे। बाप दादा के महावाक्यों को शिव परमात्मा बाप और ब्रह्मा बाबा उनका साकार माध्यम, उनके महावाक्यों को मुरली का रूप दिया गया। क्योंकि मुरली की कथाएं तो बहुत सुनी हैं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो सब गोप गोपियाँ उस पर मस्त हो जाते थे, इकट्ठे होकर के रास करते थे, बड़ी खुशी मनाते थे। तो ये समझ में आने लगा कि वास्तव में वो मुरली बजाने वाले तो कई म्यूजिशियन हैं, बहुत सारे लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मुरलियाँ, बड़ी छोटी सब बजाते हैं। और हम लोग क्योंकि फिल्म विल्म भी देखते थे उन दिनों में, तो फिल्मों में भी जो गीत संगीत होता था उसके अंदर मुरली की आवाज़ भी सुनने को मिलती थी। तो मुरली सबको मस्त कर देती थी। लेकिन वो कौन सी मुरली जिस पर गोप गोपियाँ नाचती थी, मस्त हो जाती थी और उसके बिना रह नहीं सकती थी। ऐसे गीत, ऐसी कथाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अगर कभी मुरली नहीं मिली तो उस समय मुरली सुनने वालों को दिल में क्या आता है? मुरलीधर याद आता है, मुरली याद आती है, और मुरली की धुन याद आती है, अर्थात ईश्वरी ज्ञान के महावाक्य याद आते हैं। तो हमने देखा कि जिस दिन से हमारी आदरणीय बहन ब्रह्मा कुमारी जो भी निमित्त बनती थी, मुरली सुनाती थी, तो हमें इतनी अच्छे लगती थी। और एक एक मुरली के अंदर शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के जो महावाक्य होते थे, वो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, दिव्य बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए महावाक्य एक प्रकार से यही कहेंगे ईश्वरी पढ़ाई थी। वो ईश्वरी पढ़ाई पढ़ करके, जैसे लौकिक दुनिया में कोई पढ़ाई पढ़ करके इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई टीचर बन जाता है, स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, इसी तरह से ये परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, उस पिता परमात्मा की दी हुई जो शिक्षा, वो मुरली हम लोगों को सुनने को मिलती थी और फिर पढ़ने के लिए भी मिलती थी।
ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे एक दिन भी हम मुरली के बिना नहीं रह सकते। भक्ति मार्ग में गोप गोपियों की बात जो है वो उसको दूसरा रूप दिया हुआ है, म्यूजिक का रूप। पर ये वास्तविकता ये है कि जब स्वयं पिता परमात्मा इस धरा पर आकर के और फिर वो ज्ञान सुनाते हैं, दृष्टि देते हैं और हमारे जीवन को दिव्य बनाते हैं, उसकी जो महावाक्य है, उस मुरली में कितनी शक्ति है। सिर्फ मस्त होने की बात नहीं है, लेकिन पावन बनने की बात। उमंग आता जब महावाक्य सुनते और भगवानोवाच कि बच्चे ये जो ईश्वरी ज्ञान है कल्प पहले भी मैंने दिया था और ये अब भी आपको दे रहे हैं। इस ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग से मनुष्य से देवता बनते हैं। अब ऐसी बातें हमने पहले भक्ति मार्ग के ग्रंथों में भी सुनी। मानुष ते देवता किए करत न लागे वार। लेकिन कैसे बनते हैं, उसका आधार क्या है, अब समझ में आने लगा कि ये तो वास्तव में श्री भगवानोवाच, भगवान के महावाक्य जो उन्होंने ब्रह्मा बाबा के मुख से उच्चारण किए, शिव भगवान ने, वो महावाक्य उनके अंदर वो रस भी है, उनके अंदर इतनी ज्ञान की प्रकाष्ठा भी है और उसके साथ में उनके अंदर इतनी शक्ति भी है कि वो व्यक्ति को अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए उमंग उत्साह दिलाती है। और बाबा के जब महावाक्य सुनते हैं, बच्चे ये जो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग मैं सिखा रहा हूँ, इससे 21 जन्म के लिए तुम डबल ताजधारी बन जाएंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे, नर से श्री नारायण बन जाएंगे, जिनका बचपन श्री कृष्ण है, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाएंगे, जिसका बचपन श्री राधे है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मुरली के अंदर ऐसे ऐसे महावाक्य, और बाबा खुद कहते थे, बच्चे ये जो ज्ञान के महावाक्य आप बच्चों को सुनाते हैं, एक एक महावाक्य ये लाखों करोड़ों का है, क्योंकि आपकी जीवन को इतना महान बना देता है। तो आनंद आने लगा। और सन्मुख बाबा से जब मिलने का और सुनने का मौका मिला तो क्या ही बताएं आपको। बाबा के साकार ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा जब मुरली सुनते थे, क्या नशा चढ़ता था, मस्त हो जाते थे। भले हम नोट्स भी लेते थे, मुरली की पॉइंट्स भी नोट करते थे, लेकिन साथ साथ अंदर में एक ऐसी खुशी की लहर चलती थी, मेरे से कौन बात कर रहा है, मुझे कौन ये इतना ऊंचा ज्ञान सुना रहा है। बाप दादा को देखते वो नशा चढ़ता था, आज भी वो नशा चढ़ता है।
और फिर वो मुरली इतनी उसका रस बैठ गया, इतना रस बैठ गया कि हम कहीं पर भी थे, हमारा जहाज़ कहीं पर भी गया या हम ट्रैवलिंग में कहीं पर भी गए, मुरली के बिना बिल्कुल सुबह को नहा धो करके मुरली ज़रूर पढ़ने की, नोट्स लिखने के, ज्ञान की एक एक ज्ञान रतन, बाबा कहते थे एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है। तो मुरली की कीमत कहो, क्या बताएं आपको। ये वही मुरली है जिसके लिए दुनिया के अंदर मशहूर है, तेरी मुरली में है जादू। और कोई जादू नहीं है, लेकिन मनुष्य को इतना महान बनाने का जो ज्ञान है वो मुरली है। और किसके महावाक्य हैं? अरे स्वयं पिता परमात्मा शिव के ब्रह्मा मुख द्वारा और फिर ब्रह्मा बाबा के स्वयं के अनुभव के महावाक्य। इसलिए ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी जो जगदीश भाई जी ने लिखी, उसमें खास लिखा है जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। उसका कारण और कुछ नहीं, ब्रह्मा बाबा की आजीवन शिव बाबा का माध्यम होने के कारण इतनी सुंदर जीवन बनी, इतना ऊंचा ज्ञान जो मनुष्य को देवता पद प्राप्त करा दे, वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने मुरली सुनाई, मुरली के द्वारा इतना महान बना दिया। तो आज विशेष हम इसी बात के लिए, भले ही आज वो मुरली कई बार रिपीट हो चुकी है, साकार भी और फिर अव्यक्त रूप, जो परम आदरणीय दादी गुलजार जी के द्वारा अव्यक्त वाणियाँ चली हैं। आप कोई भी वाणी ले लो, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, आपको पढ़ कर के नशा चढ़ जाएगा, सुन कर के नशा चढ़ जाएगा, अंदर में गुदगुदी होगी। अरे कौन सुना रहा है? डायरेक्ट परम पिता परमात्मा भगवान, जिनको हम अपने अति समीपता के कारण शिव बाबा कह देते हैं, बाबा कह देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों मिल कर के बाबा। तो बाबा का नाम दिल पे आते ही, मुख पे आते ही खुशी से चेहरा खिल जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा और बाबा की मुरली, इसमें वो शक्ति है, इतनी महानता है, इतने गुण हैं, इतना ज्ञान है। तो जीवन जीने की कला सिखाती है ये मुरली। आज इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि 62 साल से, जब से ये मुरली सुननी शुरू की या पढ़नी शुरू की, एक दिन भी मिस नहीं किया है। भले तबीयत के कारण कभी अस्पताल में भी गए हैं, ट्रैवलिंग भी करते रहे हैं, लेकिन अपने नियम के अनुसार अमृत वेले बाबा की याद के बाद मुरली अवश्य पढ़ने का। और देखा गया कि उससे हमारी
आध्यात्मिक जीवन में कितनी श्रेष्ठता आई है, कितनी शक्ति मिली है, कितनी ऊंचाई में गए हैं, हमारा मनोबल कितना ऊंचा हो गया इससे। तो प्रिय बहनों और भाइयों, मैं तो यही कहूँगा कि ये समय बार बार नहीं आने वाला है। भगवान सृष्टि पर कल्प में एक ही बार अवतरित होते हैं और वर्तमान समय वो अपना कार्य कर रहे हैं और उसमें विशेष जो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा से भरपूर मुरलियां हैं, वो मुरली का अध्ययन करना, मुरली सुनना और फिर मुरली के सुनाने वाले के साथ, उस मुरलीधर के साथ मन मना भव हो जाना, उनके साथ जी जान से याद में खो जाना, आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देता है, जो बाबा के महावाक्य अनुसार कि आप बच्चे ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते बाप समान स्थिति को प्राप्त करेंगे, भविष्य के सतयुग के प्रिंसेस बन जाएंगे, मनुष्य से फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता से देवता बनेंगे। तो ऐसी महानता भरी बातों से जो इतना उच्च ज्ञान देने वाली चीज़ है, वो है भगवान की ब्रह्मा बाबा द्वारा सुनाई हुई, शिव भगवान की ब्रह्मा बाबा द्वारा सुनाई हुई ज्ञान मुरली कहो, उनके महावाक्य कहो, ज्ञान खजाना कहो, जो भी नाम दो आप। इसलिए मुरली बहुत बहुत अमूल्य है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। जिसने मुरली को नियमित रूप से अपने जीवन में अपना लिया, वो मुरलीधर के समान बन जाएंगे। ओम शांति।